नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार की राजनीति में हमेशा से कई मोड़ आते रहे हैं और अब एक नया मोड़ तब आया है जब जमुई सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान की राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उन्होंने बिहार में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। हाल ही में उनके कार्यक्रमों में लाखों लोगों की भीड़ ये साबित करती है कि बिहार की जनता उन्हें राज्य का भविष्य मानती है। वहीं अरुण भारती ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरेगी और चुनावी रणनीति के तहत अगर कार्यकर्ताओं और जनता की मांग होगी तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उनका यह बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है जिसमें लोजपा ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अरुण भारती अपने बयान में, आप उनका वो बयान सुने। चुनाव नजदीक है, लोजपा हार किस तरह से इस बार चुनावी मैदान में आएगी, क्या देखा जाए? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बड़ी मजबूती से गठबंधन में जो भी सीटों पर तय होगा हर दल को उस पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तैयारी हमारी पूरी की पूरी 243 सीटों पर रहेगी। जहां हम चुनाव लड़ेंगे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, जैसे हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में किया था। देखिए, ये बातें तो वैसे गठबंधन में तय होंगी कि कौन किस सीट से लड़ेगा, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी जिन भी सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहां लोकसभा के समय जो भी स्ट्रैटेजी बनी, जो भी रणनीति बनी, जो भी कार्यक्रम बने, उन्हीं कार्यक्रमों को, उन्हीं रणनीतियों को दोबारा धरातल पर उतार करके चुनाव को लड़ा जाएगा। इस बारे में हम लोग विस्तृत तौर पर बात करेंगे एक बार जब चुनाव अनाउंस हो जाएगा। क्या लोजपा रामविलास जो है चाहती है कि चिराग ही सीएम फेस हो? इसको लेकर बहुत सारे बयान भी चल रहे हैं, आपने भी कई बार ऐसा बोला है, तो क्या? मैंने ये कहा है कि अगर, क्योंकि मैं बिहार का प्रभारी भी हूं, चिराग पासवान जी के लगभग हर जगह जब भी कार्यक्रम हुए हैं आपने कहीं भी 50,000 से कम की भीड़ नहीं देखी है। जिस भी जिले में जाते हैं, जिस भी प्रखंड में जाते हैं, जिस भी पंचायत में जाते हैं, गांव में जाते हैं, जिस गली मोहल्ले नुक्कड़ में जाते हैं, किसी भी घटना को लेकर के जाते हैं या अपने कार्य को लेकर के जाते हैं, जनता उनसे बहुत उम्मीद, बहुत अपेक्षा और उनको बिहार के भविष्य के रूप में देखती है, इसलिए बहुत उम्मीद लगा करके रखती है। जनता की मांग है, जहां जहां भी मैं गया हूं प्रभारी के तौर पर, जिस जिले में, जिस प्रखंड में, पंचायत में, गली नुक्कड़ गांव में, सभी की मांग है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी बिहार में एक बड़ी भूमिका में आए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम गठबंधन में है, गठबंधन की मर्यादाएं हैं, एक बार सीटों पर बात तय हो जाए तो उस वक्त अगर हमारी पार्टी की कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड और हमारी बिहार की जनता अगर ये चाहेंगे कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें तो पार्टी की तरफ से उनको चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लोजपा रामविलास कितनी सीटों पर दावेदारी इस बार करेगी, क्या कुछ ये विचार हुआ है क्या? ये बातें गठबंधन में तय हो, इसके बाद ही आकर के आम जनमानस में और प्रेस के बंधुओं को इस बारे में जानकारी दी जाए। उससे पहले बात करना इस बारे में, चूंकि कोई अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए हैं, गठबंधन भी हर जगह एकजुटता का प्रमाण दे रही है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं अनाउंस हो जाते हैं और गठबंधन में इस बारे में एक सहमति आपस में नहीं बन जाती है, तब तक इस बारे में बात करना गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन करना होगा, जो हम लोग नहीं करना चाहेंगे। वहीं बिहार में पिछले कुछ वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन राज्य में कई मुद्दों जैसे कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग बदलाव की एक नई उम्मीद का संकेत है। वहीं चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बिहार के विकास को नई दिशा मिल सकती है, लेकिन इसके लिए गठबंधन में समन्वय और मजबूत चुनावी रणनीति की आवश्यकता होगी। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।